हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज एमएड सेकंड सेम का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों की काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि एक बार सिलेबस समझा दो, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं सेकंड सेम के अंदर, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक बार छोटा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। बाकी क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड सेम की। तो बेसिकली नोट्स की भी मुझे बात करनी थी कि आप लोगों के नोट्स रेडी हो गए हैं, यानी 2 सब्जेक्ट तो कम्प्लीटली मैंने रेडी कर दिए हैं। 2 सब्जेक्ट रहते हैं, वो 2 से 4 दिन के अंदर रेडी हो जाएंगे। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं सेकंड सेम के तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 790 690 1757 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखो 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके सेकंड सेम के अंदर, CC5, CC6, CC7 और CC8। पहला जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल स्टडीज एंड सिस्टम, 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है। वही सेम प्रोसेस रहेगा जैसे फर्स्ट सेम में था कि 20 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स के और 80 जो है एक्सटर्नल। फिर है CC6 फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, काफी टफ सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे आज सेकंड सेम के अंदर, तो ये भी आपका 80 मार्क्स का ही होगा। थर्ड जो है पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन, तो ये भी आपका 80 मार्क्स का ही रहेगा। फोर्थ जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT, ये भी आपका 80 मार्क्स का ही रहेगा। प्रैक्टिकल में क्या होगा, स्कूल ऑब्जर्वेशन होगी, यानी 10 दिन के लिए आपको 10 से 15 दिन के लिए किसी भी स्कूल में जाना होगा पढ़ाने के लिए। PC4 जो है यानी आपको रिसर्च प्रपोजल इसमें तैयार करना होगा डाइजर्टेशन के लिए। डाइजर्टेशन आपका 4th सेम में होगा, ठीक है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपका सेकंड सेम के अंदर होता है कि आपको एक प्रपोजल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी मैं बता दूंगी। बाकी रिसर्च प्रपोजल अगर किसी को स्पेशली रेडी कराना है तो वो भी मैं आपको करके दे दूंगी। तो डिटेल में एक बार सिलेबस देख लेते हैं, कितनी यूनिट्स हैं ये भी आइडिया लग जाता है ना पहले ही कि कितनी यूनिट्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार किसी किसी सब्जेक्ट में 5-5 6-6 यूनिट होती हैं, तो देख के भी ऐसे लगता है कि काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। तो ये CC5 है एजुकेशनल स्टडीज एंड सिस्टम। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ऐसे के ऐसे ही आपको क्वेश्चन में रखे हुए मिलेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एरिया ऑफ स्टडी। सेकंड क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट, principles, theories, assumptions and context related to issues that are unique to education disciplines such as schooling, curriculum, syllabus, textbook, assessment, teaching, learning process। अब इसमें से अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेक्स्ट बुक की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, ये भी पूछ सकता है। नीड फॉर डेवलपिंग अ विजन फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए कैसा विजन होना चाहिए। इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। सेकेंड यूनिट जो है एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या है एजुकेशन का, डायनामिक रिलेशन क्या है एजुकेशन का सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ, साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के अंदर, प्लानिंग और मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग जो हम करते हैं एजुकेशन की, उससे रिलेटेड क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। थर्ड यूनिट है सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को क्या क्या चीजें सपोर्ट करती हैं, जैसे NGO हैं और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि किसका क्या क्या काम है। NGO किस तरीके से सपोर्ट करता है, टीचर्स कैसे सपोर्ट करते हैं एजुकेशन को, फैमिली कैसे सपोर्ट करती है, लोकल कम्युनिटी कैसे करती है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैसे सपोर्ट करता है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है एजुकेशन के अंदर। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जो भी हमारे एजुकेशनल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, कम्युनिटी हो गई, तो ये सारे क्या हैं स्टेक होल्डर्स माने जाते हैं। तो इनका पार्टिसिपेशन, इनका रोल क्या है, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या है। कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी जो होती है एजुकेशन के अंदर, उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। और मीडिया और टेक्नोलॉजी का एजुकेशन को प्रमोट करने में क्या रोल है। थर्ड जो यूनिट है चेंजिंग कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो मल्टीपल स्कूल कंटेक्स्ट, अलग अलग संदर्भ होते हैं स्कूल के, जैसे गांव के स्कूल होते हैं, शहरी स्कूल होते हैं, ट्राइबल स्कूल होते हैं, और अलग अलग बोर्ड के स्कूल होते हैं। CBSE बोर्ड होता है, ICSE बोर्ड होता है, UP बोर्ड होता है। ठीक है, स्कूल है साइट फॉर करिकुलर एंगेजमेंट, और सोशल चेंज क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है, सामाजिक बदलाव क्या होता है। चेंजिंग रोल ऑफ पर्सनल्स इन स्कूल मैनेजमेंट,
तो स्कूल को मैनेज करने में किस किस के क्या क्या रोल हैं, जो पर्सन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टीचर्स कैसे मैनेज करते हैं, हेडमास्टर कैसे मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेटर कैसे मैनेज करता है, टीचर्स ऑटोनॉमी क्या होता है कि टीचर्स अपने आप कुछ डिसीजन ले सकें, यानी उन्हें कितनी स्वायत्ता है, और एकेडमिक फ्रीडम क्या होता है। स्कूल की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन हमें बताना है कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन क्या होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ यूनिट है, ठीक है। देखो सिलेबस में भी पीछे से गलती हो जाती है। तो 4 यूनिट इसके अंदर होंगी। इसमें एक्टिविटीज क्या होंगी कि हमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम की स्टडी करनी है। हम यूएसए का, इंग्लैंड का, सिंगापुर का कोई भी प्रिपेयर करेंगे स्कूल सिस्टम की, कैसा वहां का स्कूल सिस्टम है, और एक रिसर्च नोट तैयार करेंगे कि क्या सिमिलरिटीज है इन सारे सिस्टम्स के अंदर। जैसे कि हमारे अंदर किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया में, यूएसए में कैसा एजुकेशन सिस्टम है, इंग्लैंड के अंदर कैसा एजुकेशन सिस्टम है, सिंगापुर के अंदर कैसा एजुकेशन सिस्टम है। पहले इन सारों को देखेंगे, फिर इनकी सिमिलैरिटी देखेंगे, फिर इनके डिफरेंसेस देखेंगे। सेकेंड पेपर जो है CC6 यानी फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, सबसे ज्यादा टफ पेपर यही माना जाता है सेकेंड सेम के अंदर। तो इसके अंदर हम सारी चीजें रिसर्च से रिलेटेड पढ़ेंगे। रिसर्च क्या होता है, किसी भी कोई भी चीज है उसे बार बार रिसर्च करना, बार बार क्या है, खोजना। तो रिसर्च इन एजुकेशन, इसके कंसेप्चुअल इश्यूज क्या है कि सोर्स ऑफ नॉलेज जनरेशन, नॉलेज जनरेट कौन कौन से सोर्सेज से होती है। एजुकेशनल रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, एरियाज क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है एजुकेशनल रिसर्च की, और एक रिसर्च स्टडी को हम कैसे प्लान कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, जो अभी आपको करना है सेकंड सेम के अंदर, आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करेंगे, तो उसी के ऊपर ये पूरी यूनिट है कि क्या क्या सोर्सेज होंगे, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, कौन से मुद्दे, यानी कोई प्रॉब्लम होगी उसी पे तो रिसर्च करेंगे, तो उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या स्टेटमेंट है, क्या पर्पस है, क्या रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है, यानी परिकल्पना किसे हम कहते हैं, हाइपोथेसिस की महत्वता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्मुलेशन क्या है, उसकी फॉर्म्स क्या है, कितने तरीके का हाइपोथेसिस होता है। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर होता है कि पहले से ही किसी कुछ जो प्रोफेसर्स होते हैं उन्होंने खोज कर रखी है, उन्होंने रिसर्च की हुई है, उसी को ही हम स्टडी कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं और फिर अपनी स्टडी जनरेट कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल हम कैसे बनाते हैं, उसके अंदर सारे स्टेप्स होते हैं, वो सारे हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, या फिर एक्सप्लेन लिटरेचर रिव्यू, या एक्सप्लेन हाइपोथेसिस एंड इट टाइप्स, इट्स इंपॉर्टेंस, इट कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड यूनिट है टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितनी तरीके की रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव यानी जिसमें हम डेटा इकट्ठा करते हैं, उसमें कैलकुलेशंस हम करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं, फॉर्मूलाज लगाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी जिन्हें हम ऑब्जर्वेशन के बेस पे करते हैं, सर्वे के बेस पे देखते हैं। क्लासिफिकेशन बाय नेचर, यानी रिसर्च को हम नेचर के आधार पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सर्वे, हम गांव गांव, घर घर, गली गली जाके सर्वे करते हैं, तो वो भी एक रिसर्च है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, हिस्टोरिकल कोई भी पुरानी चीज है उसी के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। कोरिलेशनल रिसर्च, डेवलपमेंटल स्टडीज, कंपैरेटिव स्टडीज, कॉजल कंपैरेटिव एंड कोरिलेशनल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च। क्लासिफिकेशन बाय टाइम, टाइम के आधार पे क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, रिट्रोस्पेक्टिव। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव, डेस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। फिर नेक्स्ट जो यूनिट है ये भी फोर्थ यूनिट है, सिलेबस वालों ने सारे यूनिट्स में ही थर्ड लिखा हुआ है। क्वांटिटेटिव, जो अभी हमने पीछे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव देखा था, इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया है, यानी आगे डिवाइड कर दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, वेरिएबल्स कितने तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है, जो ये वेरिएबल है इन्हें हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या है कंट्रोल की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, वैलिडिटी क्या होती है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नेक्स्ट जो यूनिट है देखो सबसे बड़ा भी पेपर यही है, 5 यूनिट है इसके अंदर। क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव यानी फिनोमेनोलॉजी क्या होता है,
इथनो मेथोडोलॉजी क्या होता है, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी क्या है, केस स्टडी क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च मीनिंग, सिग्निफिकेंस, इसके स्टेप्स क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, प्राइमरी सोर्सेज क्या होंगे, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होंगे। फिर है लास्ट टॉपिक है मिक्स रिसर्च। मिक्स रिसर्च क्या है, इसका मतलब, इसके प्रिंसिपल, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। ठीक है, इसकी फील्ड बेस्ड एक्टिविटी क्या होंगी, रिव्यू ऑफ 2 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यू जर्नल, यानी जो जैसे शोध गंगा है उस पे हमें 2-3 रिसर्च का हमें रिव्यू करना है, या फिर रिव्यू ऑफ बुक ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी पब्लिश्ड इन द इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, यानी बुक का रिव्यू कर सकते हैं या कोई भी 2 पेपर है उनका रिसर्च रिव्यू कर सकते हैं। थर्ड जो पेपर है पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन, तो इसमें हम फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे कि टीचर एजुकेशन क्या है, इसकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या है टीचर एजुकेशन के, एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और हायर लेवल पे। यूनिट सेकंड जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी जो टीचर्स की एजुकेशन है इसका पूरा इतिहास देखना कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, एंशिएंट टाइम पे कैसी थी, मेडाइवल जब मध्यकालीन भारत आया तब उसके टाइम पे कैसी थी, कॉलोनियल पीरियड में कैसी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंट जब देश आजाद हो गया उसके बाद टीचर्स की एजुकेशन का क्या हाल था। रिकमेंडेशन जितनी भी हमने कमीशन पढ़े हैं कंटेम्प्रेरी में या फिर अब एमएड के अंदर भी हमने इंडियन एजुकेशन में पढ़े थे, जितने भी रिकमेंडेशन पढ़े हैं तो वो टीचर्स से रिलेटेड जितने भी रिकमेंडेशन है वो सारी देखेंगे। सजेशंस जो है टीचर्स के रिलेटेड वो सारे इसके अंदर देखेंगे। थर्ड यूनिट है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी जो टीचर सर्विस में हैं या फिर जो टीचर ट्रेनिंग पीरियड में हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन सर्विस टीचर एजुकेशन क्या होता है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन क्या होता है, टीचर्स की ट्रेनिंग एट हायर एजुकेशन लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है इश्यूज इन टीचर एजुकेशन, मुद्दे कौन कौन से हैं टीचर एजुकेशन को लेके, मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं टीचर्स के एजुकेशन में, सप्लाई और डिमांड में, टीचर्स की जो एजुकेशन है या फिर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहां से हम बीएड करते हैं, जहां से हम एमएड करते हैं, उनकी कंडीशंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, टीचर्स की एजुकेशन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कैसे डेवलप कर सकते हैं, एनसीटी क्या है, ये सारी चीजें, एनसीटी का क्या रोल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आज के टाइम में क्या क्या चीजें ट्रेंड में है टीचर एजुकेशन में, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन टीचर एजुकेशन, ई लर्निंग इन टीचर एजुकेशन। देखो हम घर से भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं तो ये ई लर्निंग ही होती है। बीएड और एमएड का जो प्रोग्राम है इसको डिटेल में बताना है, और रिसर्च ट्रेंड इन टीचर एजुकेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर है। फील्ड बेस्ड एक्टिविटी क्या है कि एक स्टडी कंडक्ट करनी है टीचर एजुकेशन सिस्टम पे किसी भी कंट्री के, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, आप यूएसए का ले सकते हैं, सिंगापुर का ले सकते हैं, इंडिया का ले सकते हैं। एक क्रिटिकल स्टडी करनी है 1 टीचर ट्रेनिंग कॉलेज लोकेटेड इन योर विसिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है CC8 यानी लास्ट पेपर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। नाम से ही पता चल रहा होगा इसके अंदर सारी चीजें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी से जुड़ी मिलेंगी। तो अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसकी कंसेप्ट क्या है, इसकी अप्रोचेस क्या है, आज के टाइम में क्या ट्रेंड है, आगे इसका क्या विजन रहेगा, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है जैसे CIT है, इग्नू है, साइट है, NIOS है, ये सारी चीजें। और रिसेंट ट्रेंड क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग, स्टेजेस ऑफ टीचिंग। ये आपने बीएड में अगर याद हो स्टेजेस ऑफ टीचिंग हमने पढ़ा था कि प्री एक्टिव स्टेज होती है कि पढ़ाने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करना, इंटरेक्टिव स्टेज यानी जो चीजें हम तैयार करके लाए हैं वो क्लास में प्रेजेंट करना, पोस्ट एक्टिव जो हमने पढ़ा दिया है उसमें इवैल्यूएशन करना बच्चों का, टीचिंग एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे पढ़ाना, यानी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें रटवाते हैं, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, यानी बच्चे समझने लगते हैं चीजों को। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है कि बच्चा खुद से ही फॉर्मूले भी बना रहा है, खुद से ही शॉर्टकट्स भी बना रहा है, खुद से ही चीजें क्रिएट करने लगा है, वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग बाय यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, यानी OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जैसे हम ओपन से 10th करते हैं, 12th करते हैं, इग्नू से कुछ भी कर रहे हैं, या मॉक कोर्सेज से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट यूनिट है टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशनल सेटिंग में। टेक्नोलॉजी सपोर्टेड इंस्ट्रक्शन, कौन कौन सी जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या चीज सपोर्ट करती हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यूजेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है एजुकेशन में, उसके कंसेप्ट, टाइप्स और यूजेज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से इमर्ज करते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग कि ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। मोबाइल लर्निंग जो आप पढ़ते हैं या घर से पढ़ रहे हैं
है फ्लिप्ड लर्निंग। यूनिट 4 क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन, जो मैं अभी बता रही थी कि 10th करते हैं डिस्टेंस से, 12th करते हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन का क्या कंसेप्ट है, मेथड्स क्या है, टेक्निक क्या है, ऑफरिंग डिस्टेंस एजुकेशन इंडिया के अंदर क्या चेंजेस लेके आई और क्या चैलेंजेस हैं उसमें, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं कि एक पीपीटी आपको तैयार करनी है 15 स्लाइड की, किसी भी टॉपिक पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, उसमें पिक्चर्स आप डाल सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं और फिर उसका प्रेजेंटेशन देना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको पीपीटी रेडी करानी है तो भी मैं आपकी किसी भी टॉपिक पे आपको पीपीटी रेडी करानी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी पीपीटी भी रेडी कर दूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और सॉरी, नोट्स तो दिखाना भूल ही गई, ये मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं एजुकेशनल स्टडीज एंड सिस्टम के। अब की बार मैंने क्या किया है, हिंदी इंग्लिश को सेपरेट कर दिया है, पहले एक साथ थे, अब ये जो नोट्स हैं ये टोटल ही 39 पेजेस के अंदर कवर हो गए हैं, पूरी बुक, यानी आपकी 39 पेजेस में पूरी बुक कवर हो गई है, ठीक है। और इसी तरीके से हिंदी के और भी कम में हो गए हैं। ये आपका सेकंड पेपर है, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी CC6, ये इसके अंदर भी ये 60 पेजेस में हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिट एक्स्ट्रा थी, 5 यूनिट हैं, तो ये 60 पेजेस में कवर हुआ है, ठीक है। इस बार हिंदी को अलग कर दिया है, इंग्लिश को अलग कर दिया है, लेकिन आप लोगों को दोनों में दूंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर हिंदी में समझना है तो इंग्लिश की तरफ चले जाना है, इंग्लिश में समझना है तो हिंदी की तरफ चले जाना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी आप नोट्स ले सकते हैं जिन लोगों को भी लेने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देती हूँ, दे दिया है मैंने, दोबारा भी लिख देती हूँ, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, 790 690 1757 आप लिख सकते हैं। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने अपना QR कोड भी डाला हुआ है, तो आप वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मैसेज करके भी QR कोड मैं आपको दे दूंगी, वहां भी पेमेंट आप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा इंट्रो था सिलेबस का, ताकि आपको पता चल जाए कि चीजें क्या हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हमें करनी होंगी, क्या क्या फाइल्स हमें रीडिंग करनी होंगी। देखो, किसी किसी कॉलेज में रिटन में मटेरियल मांगते हैं कि भाई लिख के दो, वैसे एमएड में कोई रिटन में नहीं मांगता, कोई एक आधा ही कॉलेज है कि रिटन में ले रहा है। वैसे रिटन में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बच्चे फाइल लिखते हुए तो ठीक नहीं लगते ना, उनसे अगर प्रिपेयर कराना है तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कराइए, वर्ड में कराइए, पीपीटी में कराइए, है ना। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं।